चेहरा पर्दे में दाखिल है या नहीं। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम मामूली औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम तकवा इख्तियार करो, बस तुम ना महरम मर्द से बोलने में जबकि ज़रूरतन बोलना है, नज़ाकत मत करो, क्योंकि उससे ऐसे शख्स को मैलान कल्बी हो जाएगा जिसके दिल में रोग हो, बल्कि तुम कायदे के मुवाफिक बात करो जैसे पाकबाज औरतें इख्तियार करती हैं। और तुम अपने घरों में रहो और ज़माना कदीम की जहालत के मुताबिक मत फिरो, और तुम नमाज की पाबंदी रखो और ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। इन आयात में अव्वल तो ये हुक्म दिया गया है कि किसी गैर महरम से अगर बात करनी पड़े तो गुफ्तगू के अंदाज में नज़ाकत और लहजे में जाज़िबियत न हो। जिस तरह चाल ढाल और रफ्तार के अंदाज से दिल खींचते हैं, इस तरह गुफ्तार के नज़ाकत वाले लहजे की तरफ भी कशिश होती है। औरत की आवाज में तबई और फितरी तौर पर नमी और लहजा में दिलकशी होती है। पाक नफ्स औरतों की ये शान है कि गैर मर्दों से बात करने में बातकल्लुफ ऐसा लबो लहजा इख्तियार करें जिसमें खशूनत होता है कि बदबातिन का कल्बी मिलान न होने पाए। दूसरा हुक्म ये इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों में रहो। इससे मालूम हुआ कि औरतों के लिए शब व रोज रहने की जगह अपने घर ही है। शरान जिन जरूरतों के लिए घर से निकलना मतलूब है, उन जरूरतों के तहत खूब पर्दे के साथ घर से निकल सकती हैं। आयत के सयाक से वाजिहा तौर पर मालूम हो रहा है कि बिला जरूरत पर्दा के साथ भी बाहर निकलना अच्छा नहीं है। जहां तक हो सके नामहरम की नजरों से लिबास भी पोशीदा रखना चाहिए। तीसरा हुक्म यह दिया गया है कि जमाना कदीम की जहालत के मुताबिक मत फिरा करो। और जमाना कदीम की जहालत से अरब की वो जाहलियत मुराद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले अरब के रिवाज और समाज में जगह पकड़े हुए थी। इस जमाने की सूरतें बेहयाई और बेशर्मी के साथ बिला झिझक बाजारों में और मेलों और गली कूचों में बेपर्दा होकर फिरा करती थी और बन ठन फिरा करती थी। सर पर या गले में फैशन के लिए दुपट्टा डाल दिया, न उससे सीना ढका, न कान और चेहरा छुपाया। जिधर को जाना हुआ चल पड़ी, मर्दों की भीड़ में घिस गईं। न मुहर्रम और गैर मुहर्रम का इम्तियाज था। जाहिलियत है ऊला का रिवाज और समाज जो आज भी इस्लाम का दावा करने वाली औरतों में जगह ले चुका है। इन आयात में गो अज़वाज मुतहरात को मुखातिब किया गया है, लेकिन ये अहकाम तमाम औरतों के लिए आम है। इजमाए उम्मत और अहादीस नबविया से ये अमर साबित शुदा है कि इन आयात का हुक्म उम्मत की तमाम माओं, बहनों और बेटियों के लिए आम है। जैसा कि हमने पहले अर्ज किया, एक मोटी समझ वाला इंसान भी जिसे खुदा का खौफ हो, उन आयात से ये नतीजा निकालने पर मजबूर होगा कि जब अज़वाज मुतहरात के लिए ये हुक्म है कि अपने घरों ही में रहा करें और जाहिलियत औला के दस्तूर के मुताबिक बाहर न जाएं, हालांकि उनको तमाम मोमिनीन की माएं फरमाया गया, तो उम्मत की दूसरी औरतों के लिए बेपर्दा होकर निकलना क्यों कर दुरुस्त होगा। शरफ और एहतराम के बायस उम्मत की नजरें जिन मुकद्दस खवातीन पर नहीं पड़ सकती थीं, जब उनको भी घरों में रहने का हुक्म दिया गया है, तो जिन औरतों की तरफ कस नजरें उठाई जाती हों और खुद ये औरतें भी मर्दों को अपनी तरफ माइल करने का इरादा रखती हों, उनको जाहिलियत ऊला के तरीके पर बाहर निकलने की कैसे इजाजत होगी। गज़वा बनी मुस्तलक के मौका पर जब हजरत सफवान बिन मातल रजी अल्लाह अन्हु की हजरत आयशा पर नजर पड़ी और हजरत आयशा ने उनकी अनजाने में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की आवाज सुनी, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की आंख खुल गई और उन्होंने फौरन चेहरा ढांप लिया। वो फरमाती हैं कि ज़फ़वान रजी अल्लाह अन्हु ने मुझे पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले देखा था। उससे समझ लिया जाए कि पर्दे का जो हुक्म नाजिल हुआ था वो चेहरे से भी मुतालिक था, वरना उन्हें चेहरा ढांकने की क्या जरूरत थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के पास थे। वहीं एक मुखनस भी था। उसने हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के भाई से कहा कि अगर अल्लाह ताला ने ताइफ को फतह कर दिया तो मैं तुम्हें गैलान की बेटी बता दूंगा जो ऐसी ऐसी है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये लोग हरगिज तुम्हारे घरों में दाखिल न हों। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु पुराने खादिम थे। 10 बरस तक उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा डाल दिया और हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु को अंदर आने नहीं दिया। अब सवाल ये है कि उससे पहले जो हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु घरों में अंदर आते जाते थे, क्या अज़वाज मुतहरात कपड़े पहन कर नहीं रहती थी? क्या चेहरे के सिवा किसी और जगह पर भी नजर पड़ती थी? अगर चेहरा पर्दा में नहीं तो उनको अंदर जाने से क्यों रोका गया? अज़वाज मुतहरात रजी अल्लाह अन्हा से फरमा देते कि इसको आने जाने दो, सिर्फ चेहरा खुला रखा करो, लेकिन वहां मुस्तकिल दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई। बजाय कि पर्दे का जो हुक्म नाजिल हुआ उसमें असल चेहरे का छुपाना है, वरना जिस्म के दूसरे हिस्से पहले भी नामहरमों के सामने जाहिर नहीं किए जाते थे। सुनन अबू दूद किताबुल जिहाद में है कि हजरत उम्मे खिलाद रजी अल्लाह अन्हा का साहिबजादा एक जहाद के मौका पर शहीद हो गया। वो चेहरे पर निकाब डाले हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनका हाल देखकर किसी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम अपने बेटे का हाल मालूम करने के लिए आई हो? तो हजरत उम्मे खिलाद रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, अगर बेटे के बारे में मुसीबत ज़दा हो गई हूँ
तो अपनी शर्म व हया खोकर हरगिज मुसीबत ज़दा न बनूंगी। हजरत उम्मे खिलाद रजी अल्लाह अन्हा के पूछने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम्हारे बेटे के लिए 2 शहीदों का सवाब है। इससे जाहिर होता है कि पर्दा हर हाल में लाजिम है, रंज हो या खुशी। नामहरम के सामने बेपर्दा होकर आना मना है। जमाना नबूवत में औरतें चेहरों पर नकाब डालकर बाहर निकलती थीं। याद रहे कि हुक्म ये है कि औरत हालत एहराम में चेहरे पर कपड़ा न डाले। ये मतलब नहीं है कि नामहरमों के सामने चेहरा खोलकर फिरा करें। ये औरतों में मशहूर है कि हालत एहराम में पर्दा नहीं। ये गलत है। इस गलत फहमी को हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की एक हदीस से दूर कर लें कि उन्होंने फरमाया कि हम हालत एहराम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। गुजरने वाले अपनी सवारियों पर हमारे पास से गुजरते थे तो हम अपनी चादर को अपने सर से आगे बढ़ाकर चेहरा के सामने सिड़का लेते थे। जब वो लोग आगे बढ़ जाते तो हम चेहरा खोल लेते थे।